राजेश मूणत जी, जिन्होंने अपनी आप बीती अभी आपको सुनाई, कार्यकर्ताओं की रक्षा के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो आपको बताया, और निश्चित रूप से ये घटना भूपेश बघेल सरकार के ताबूत में कील ठोकने की शुरुआत हो गई। हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी का जन्म 1950 में जनसंघ से हुआ, और जनसंघ की अगर स्थापना हुई तो इस भारत माता की रक्षा के लिए, जनसंघ की स्थापना हुई तो इस देश की सुरक्षा के लिए हुई, जनसंघ की स्थापना हुई तो इस देश के लोगों को न्याय देने के लिए हुई। हमारे जनसंघ के संस्थापक सदस्य, संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए कि एक देश में दो विधान, एक देश में दो प्रधान और एक देश में दो निशान नहीं चलेगा, उसके लिए अपनी जान दे दी। कश्मीर की जेल में उनकी मृत्यु कैसे हुई कोई नहीं जानता। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिनको हम एकात्म मानववाद का प्रवर्तक कहते हैं, वो दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु कैसे हुई, ट्रेन में सफर करते हुए मुगलसराय स्टेशन पर हुई। ये जो पार्टी है, इस देश को बचाने के लिए इस पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने कभी जेल की चिंता नहीं की, कोर्ट की चिंता नहीं की, कचहरी की चिंता नहीं की, लाठी डंडों की चिंता नहीं की। उन्होंने ये देश हमारे लिए सर्वोपरि है, इस देश की जनता सर्वोपरि है और इसके लिए अपनी जान दे दी। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अरे भूपेश, हमने बहुत देखे हैं, हमने अर्जुन सिंह को भी देखा है, हमने दिग्विजय सिंह को भी देखा है, हमने श्यामाचरण को भी देखा है, हमने अजीत जोगी को भी देखा है, और अब तुमको भी देख रहे। तुम क्या सोचते हो कि भारतीय जनता पार्टी जनहितैषी कामों को लेकर आंदोलन करती है तो तुमको उनके कार्यकर्ताओं को शुभंकर की पिटाई करके क्या तुम हमको डरा दोगे? क्या राजेश मूणत के साथ में धक्का मुक्की करके तुम हमारा मुंह बंद कर दोगे? हम वो कार्यकर्ता हैं जो कार्यकर्ता इस देश के लिए, हमारे लिए पहले देश है, फिर पार्टी है और फिर हम हैं। अगर हमारे देश पर और हमारे पार्टी के झंडे पर आंच आएगी, भूपेश, अगर तुमने कसम खाई है लाठियां और गोली चलाने की, तो हमने भी कसम खाई है सीना अड़ाने की। तुम कितना भी कर दो। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का जन्म ही आंदोलन से हुआ है, संघर्ष से हुआ है, लाठी गोलियों से हुआ है। हम डरने वाले लोग नहीं है। ये धरने से तुमको समझ में आ जाना चाहिए। थाने में पुलिस वालों की पिटाई हो जाती है, पर ये सरकार के कान में जू नहीं रेंगती। राजनांदगांव में ट्रैफिक सिपाही की पिटाई हो जाती है। अरे भैया, पुलिस के साथियों, जरा कुछ तो शर्म करो। तुम्हारे लोगों को पीटा जा रहा है और तुम ये गूंगी बहरी सरकार के आदेश मानने के लिए बाध्य हो। तुम राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करते हो, पहले अपनी स्वयं की सुरक्षा कर लो। जो लोग स्वयं की सुरक्षा नहीं कर सकते, अरे पुलिस के साथियों, तुम्हारी भी सुरक्षा और तुम्हारे भी अधिकारों की लड़ाई कोई लड़ेगा तो हम लड़ेंगे, दूसरा कोई लड़ने वाला नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ेंगे तो यहाँ पर बैठा हुआ एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता लड़ेगा। अपराधियों पे कार्रवाई नहीं होती, शादी में घुस के चाकू मार दिया जाता है, थाने में घुस के चाकू मार दिया जाता है। माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, उनका सिर भंग होता है, परंतु उस पर अपराध दर्ज नहीं होता।
जाता है, उनका इलाज नहीं होता, 25,000 बच्चे 3 साल में मर जाते। कहां हो भूपेश बघेल, कहां है तुम्हारी सरकार? इनको तो फुर्सत नहीं है अपनी सोनिया मियां की जीवगिरी करने की, इनको फुर्सत नहीं है राहुल बाबा की चापलूसी करने से। तुमको छत्तीसगढ़ की जनता ने 2/3 बहुमत देकर छत्तीसगढ़ की चिंता करने के लिए सौंपा है। अभी तो कभी कभी लगता है कि भूपेश बघेल प्रवासी मुख्यमंत्री हो गए। छत्तीसगढ़ कभी कभी आते हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उसमें ज्यादा घूमते हैं, असम में घूमते हैं। तुमको छत्तीसगढ़ के लिए मुख्यमंत्री बनाया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी में किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनको लाठियों से पीटा जाता है। छत्तीसगढ़ में यूरिया खाद नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब जनता की मांगों को लेकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते हैं, सोशल मीडिया में लिखते हैं, तो उनके ऊपर में केस दर्ज किया जाता है, उनको थानों में ले जाकर बैठाया जाता है, सोशल मीडिया पे लिखे हुए संदेश को मिटवाया जाता है। ये कोई सरकार है? ये डरी हुई सरकार है, ये घबराई हुई सरकार है, ये तानाशाही सरकार है। अरे हम लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता के मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास में बजट सत्र इतना छोटा कभी नहीं हुआ, सिर्फ 13 दिन का। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जो डरे हुए लोग होते हैं, जो घबराए हुए लोग होते हैं, जो चर्चा से भागते हैं, क्योंकि उनको मालूम है विधानसभा में हम भले 14 हो पर 140 से कम नहीं है। इस सरकार की हम पेट ढीली कर देते हैं जब 14 लोग खड़े होते हैं, और मालूम नहीं ढीली भी हो जाती होगी तो मालूम। हम जनता की समस्याओं को उठाना चाहते हैं, अन्याय को, अत्याचार को, बलात्कार को, मारपीट को, हत्याओं को, चाकूबाजी को, धर्मांतरण के मुद्दे को, भगवा झंडे के अपमान को। परंतु ये सरकार नहीं चाहती विधानसभा में कोई चर्चा हो, और इसलिए विधानसभा के सत्र को भी छोटा कर देती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अन्याय अत्याचार के खिलाफ में लड़ाई लड़ रही है, संघर्ष कर रही है। हम भूपेश बघेल सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अकेला कार्यकर्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस देश के 11 करोड़ सदस्य वाली पार्टी का कार्यकर्ता है, और जिस दिन ये 11 करोड़ कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में इकट्ठे हो जाएंगे, तुम कहां जाओगे तुमको पता नहीं चलेगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अगर छेड़ोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तुमको ये बात समझ लेनी चाहिए, और ये कार्यकर्ता ने संकल्प ले लिया है। तुम्हारे 36 महीने तो गुजर गए, अब खाली तुम्हारे 20 महीने बचे हैं। 8 महीने पहले चुनाव आ जाएगा, 6 महीने बाद ये तुम्हारे जो लल्लू पंजू अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस वाले, ये भी मुंह मोड़ लेंगे, तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के घेराव करने के लिए निकलेंगे तो उनमें ये ताकत है कि तुम्हारे दरवाजे को फांद कर तुम्हारे घर के अंदर भी घुस सकते हैं। तुमने राहुल गांधी के लिए बहुत सुरक्षा की थी, कोई काला झंडा नहीं दिखा पाए, पर ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। उसने तय किया था कि राहुल को काला झंडा दिखाएंगे, तो जब तक काला झंडा नहीं दिखाया तब तक हमारे कार्यकर्ता चैन की सांस नहीं ली। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तुम कमजोर मत समझो, उनको ऊपर लाठी मत कराओ, उनके साथ में मारपीट मत करो, उनको जेलों में मत डालो, उनकी बात को सुनो। वो
छत्तीसगढ़ के हित की बात कर रहे हैं। अगर तुम नहीं समझोगे तो 2023 में तुमको जनता समझा देगी, और 2023 तक जब तक हम तुमको उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे तब तक हम चैन की सांस नहीं लेने वाले हैं। बोले भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद